लोग बोलते हैं जब जंग नहीं होती तो फौज करती क्या है? जब जंग नहीं छिड़ती है तो फौज जंग की तैयारी कर रही होती है। हम अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करेंगे। तुम आओगे अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे उस समय और उस हालत में जो हम तुम्हारे लिए चूज करेंगे। आई एम सो प्राउड आई वॉज पार्ट ऑफ दिस बैटल फ्रॉम द टाइम दैट फर्स्ट शेल लैंडेड ऑन आवर सॉइल एंड टिल द टाइम वी किक्ड आउट लास्ट पाकिस्तानी डेड और अलाइव। आई वॉज देयर। आई हैव सीन वो पहला गोला जब हमारे एम्यूनिशन डंप में आके गिरा था कारगिल में, और कारगिल का डंप धुएं में उड़ा था। I was there. I have seen the losses. और जब ये जंग लड़ी गई और जब ये जंग हमने जीती, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूं वो शौर्य, वो गर्व। मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं कारगिल विजय दिवस पे खड़ी होती हूं। कारगिल की 25वीं सालगिरह पे मैं एक महिंद्रा कार रैली का हिस्सा थी। इंसिडेंटली मैं और मेरे हस्बैंड, हम इंडियन आर्मी के ओनली कारगिल कपल हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ इस जंग का हिस्सा थे। और मैं और एक कदम आगे जाऊंगी, हमारी एक फैमिली है जो एक कारगिल फैमिली है, क्योंकि एक बच्चे के साथ मैं प्रेग्नेंट थी और एक मेरे साथ था। मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर मुझे सिर्फ आप इतनी परमिशन दीजिए कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ डिपो में ला सकूं। नहीं तो इंडियन आर्मी की कोई ये कवायद नहीं है कि आप अपने बच्चे को दफ्तर लेकर आए। लेकिन आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब जंग छिड़ती है तो सब तरफ अंधेरा कर देते हैं, स्पेशली जैसे ही सनडाउन होता है, जिससे कि दुश्मन का अगर कोई जहाज आए, कोई एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट आए तो उसे पता ना चले, तो वो नुकसान ना पहुंचाए। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि अंधेरे में ये छोटा 2-2.5 साल का बच्चा कहाँ रखूंगी मैं इसको, क्योंकि इसका फादर जो है वो द्रास में लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी माँ यहाँ लड़ाई लड़ रही है, मुझे सिर्फ इतनी परमिशन दीजिए। तो वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त फौजी सख्त। तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे परमिशन दी, मैं बेटे को दफ्तर लेकर आई। आप इमेजिन करो, यूनिट का बीच में एक ओपन एरिया है जिसमें हमने पूरा सामान लेआउट किया हुआ है। यूनिट्स आई हैं जो अपना सामान किटअप हो रही हैं। कोई जैसलमेर से आ रही है, कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रही है रेजिमेंट, पूरे इंडिया से आ रही है रेजिमेंट्स। कारगिल अपने लेह के एयरफील्ड में लैंड कर रही है, हमारी यूनिट में आ रही है, वेयर वी आर किटिंग देम अप। और मेरा बेटा जो है वो उस पूरे सामान के बीच में दौड़ रहा है, छोटा सा है ना, और वो जवानों से बात कर रहा है, भैया आप लड़ाई में जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा, हाँ, तोतली भाषा में, भैया आप लड़ाई में जा रहे हो। और मैं देख रही हूं कि कोई जवान उसके सिर पे यूं हाथ रख रहे हैं, कोई उसको यूं चिपटा रहा है अपने आप से, कोई उसकी गाल सहला रहा है। एंड एक्चुअली इफ यू थिंक ऑफ इट इन अ लार्जर टर्म, राज, वो बहुत सिंबॉलिक मोमेंट है। वो शायद उस बच्चे के माध्यम से जो अपने बच्चे घर पे है उनको बाय बोल रहे हैं कि पता नहीं जो मैं प्यार इसको कर रहा हूं वो शायद मैं अपने बच्चे को प्यार कर रहा हूं। जो आज मैं इसके सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हूं वो शायद मैं अपने बच्चे को आखिरी समय में देता। सो थैंकफुल, वो आशीर्वाद उसे फल रहे हैं। तो ये बहुत हैवी मोमेंट्स है। जंग हम सिर्फ तब देखते हैं जब लड़ाई हो रही है। आप सोचो, मैं अपने डिपो में बैठ के, जंग छिड़ रही है, 527 जवान हमारे मार्टियर हुए। मार्टियर को आप लाएंगे कैसे फ्रंट एरिया से? कैसे लाएंगे आप बताओ मुझे? कॉफिन में लाएंगे? वो कॉफिन कौन बनाएगा? वो कॉफिन का सामान कौन इशू करेगा? लॉजिस्टिक्स। दैट आई वाज डूइंग। वो मोमेंट कि आप वो प्लाईवुड, वो नेल्स, वो चीजें आप इशू कर रहे हैं कि हमारी यूनिट के कारपेंटर वो कॉफिन बनाएं जो कॉफिन आगे जाए। एक टाइम पे हुक्म आया कि किसी भी टाइम पर 50 कॉफिन रेडी रखिए, क्योंकि एकदम से रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, कॉफिन रेडी रखिए। मेरे जवानों ने कहा, मेरे कारपेंटर्स की टीम मेरे पास आई और बोलती है कि मैडम हम पहले से कॉफिन बना के नहीं रखेंगे। हम अपने भाइयों के लिए ये चीज, उनको ये नहीं सोच सकते कि वो मरेंगे, वो उनकी जान चली जाएगी। तो जितनी जितनी रिक्वायरमेंट आएगी मैडम, हम उतने उतने बनाएंगे और लेट नहीं करेंगे।
मतलब जब बोलोगे उसके आधे घंटे में कॉफिन रेडी होगा, लेकिन बनाएंगे तभी जब रिक्वायरमेंट आएगी। तो आप देखो, जो जहां है वो वहीं से अपनी पूरी एनर्जी, अरे कोई जीत सकता है ऐसी इंडियन आर्मी से? क्या वो जूनियर लीडरशिप थी? जब ऑफिसर कहता है, 24-25 साल का वो ऑफिसर कहता है मेरे पीछे आओ, क्या वो पेपटॉक्स रही होंगी लास्ट मिनट में, क्या जोश उन्होंने दिलाया होगा अपने जवानों को कि श्योर फेस ऑफ डेथ पे वो जवान बढ़े जा रहे हैं आगे। ये है जज्बा इंडियन आर्मी का। इसके आगे पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की कोई फौज आ जाए